पीने का पानी होगा आपके पास? सर पानी तो नहीं है, नारियल पानी है। लोगे 20 रुपए सर सिर्फ। क्या हुआ सर, आपके पास पैसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा बटुआ तो था मेरे पास, पर बटुआ, फोन, घड़ी सब गायब है। सर कल रात को कुछ ज़्यादा तो नहीं? नहीं, मैं तो पीता ही नहीं। ये कौन सी जगह है? सर ये मोरजिम बीच है, और मोरजिम बीच गोवा में पड़ता है। गोवा पड़ता है इंडिया में, और इंडिया पड़ता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान पड़ता है दुनिया में। ये मैं जानता हूँ, लेकिन गोवा में मैं क्या कर रहा हूँ? लगता कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम है। एक काम करो सर, आप ये नारियल पानी पियो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कोई बात नहीं सर। अब मेरे को ये बताइए, इस निशान का मतलब जानते हो? आपकी जेब से निकला, आपको नहीं मालूम ये क्या है? तो अभी आप कुछ देर बाद आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या जी? मेरा नाम तो पता है मुझे। मेरा नाम बीस मिनट हो गए। वेयर इज मिस्टर केडी पाठक? उनका कोई प्रतिनिधि है यहाँ? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं केडीसी का फोन सुबह से ट्राई कर रहा हूं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं मिस्टर पाठक अब भी इस केस के लिए सबूत तो नहीं जुटा रहे? जी नहीं, सबूत उन्हें कल रात को ही मिल गया था। इनफैक्ट वो तो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें इस मर्डर केस में बहुत बड़ा सुराग मिला है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब केस की पहली हियरिंग से पहले ही उन्होंने केस क्रैक भी कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। लेकिन है कहां वो? हैं? Where is Mr. केडी पाठक? मुझे नहीं पता योर ऑनर। आज तक केडीसी ने एक भी कोर्ट हियरिंग मिस नहीं की। 5 मिनट्स, मैं एक बार फिर से उन्हें फोन करके देखता हूं। अयो अम्मा मुर्का ना, मेमोरी लॉस, लगता है कुछ भी याद नहीं। ये तो ठीक है, हिंदी फिल्मों की तरह, जैसे हीरो बोलता है कि मैं कौन हूँ करके। कुछ भी याद नहीं मुझे। एक काम कीजिए, जब तक आपका मेमोरी नहीं आ जाता ना, आप मेरे घर चल कर रहिए। मेरा घर यही नज़दीक में है सर, आइए सर। आइए साहब, आइए बैठिए। अयो अम्मा, ये आदमी में कुछ तकलीफ में कुछ देर हमारे साथ रहेगा अम्मा। साहब, ये मेरी अम्मा, इसको दिखाई नहीं देता, ये ब्लाइंड है। टीवी को रेडियो समझ के सुनती रहती है साहब। मिस्टर जॉर्ज रेगो के मर्डर केस की पहली हियरिंग है। 14 अप्रैल को हुई मिस्टर जॉर्ज रेगो की सनसनीखेज हत्या का आरोप उनके बड़े भाई अल्फ्रेड रेगो पे आया है। अल्फ्रेड रेगो का केस मशहूर लॉयर केडी पाठक लड़ रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि अल्फ्रेड रेगो बेकसूर है। अयो, रोज वही बोरिंग न्यूज सर, हर चैनल पे वही बोरिंग न्यूज, चोरी, मर्डर। आप ये सब देखेंगे तो आपका माइंड टेंशन लाइज हो जाएगा ना। ये म्यूजिक चैनल देखिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। आप सर बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर बाहर हो गया था। अम्मा मैं आता।
एक्सक्यूज मी योर ऑनर, केडी सर का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। इट इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मिस्टर केडी पाठक इतने लोगों का यूं वक्त जाया करना, और वो भी बिना नोटिस दिए। क्योंकि अब पहली बार है, मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं। डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी के कारण यह अदालत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। तुम्हारे ये केडी पाठक ने तो केस के साथ साथ हमें भी लटका दिया है। मुझे तो डर है केडी सर कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं। कोई पेपर्स है तुम्हारे पास केस के? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ केडी सर के पास है। इस केस को स्टार्ट से एंड तक केडी सर नहीं संभाला, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। स्विच ऑफ। मंदिर में सबसे ज्यादा चंदा मेरा बस्ती से आया है, इसलिए स्थापना मुझे ही करनी चाहिए मूर्ति। लेकिन इस जगह की परमिशन, इस जगह की क्लियरेंस हम लोगों ने किया, तो मूर्ति की स्थापना हम ही लोग करेंगे। हाँ, ये मंदिर बनाया किसने? मैंने, इसलिए ये मूर्ति मैं रखूंगा मंदिर में। अरे इस मंदिर बनाने का प्लान मेरे पिताजी का था, तो इस मूर्ति की स्थापना मैं करूंगा। एक मिनट, क्या कष्ट है आप लोग लड़कियों ने? इन्हें 4 लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया। अब ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं सर, क्या मंदिर में मूर्ति का स्थापना कौन करेगा सर? आइए सर, आप भगवान एक और भक्त 4, ये तो बहुत बड़ा बेइंसाफी है सर। नहीं तो चारों स्थापना क्यों नहीं कर सकते? अगर चारों का योगदान है मंदिर में, मूर्ति के भी 4 कोने हैं, अगर एक एक व्यक्ति मूर्ति का एक कोना पकड़ ले तो चारों के हाथों से एक ही साथ स्थापना हो जाएगी। सर कमाल है सर, आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर दिया सर, वरना सर ये सब लोग आपस में लड़ झगड़ के मर जाता। अयो सर, आपको तो वकील होना चाहिए सर। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। हेलो हेलो साहिबा, वो जिंदा है? अरे वही केडी पाठक। हाँ, अभी अभी मच्छी मार बस्ती में देखा है। हाँ, क्या? माँ कसम, क्या पास्कल को भेज रहे हो? ठीक है, मैं उसको उधर ही रोक के रखता हूँ। पर साहिबा, मैं कैसे रोक सकता हूँ? अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? ठीक है, ठीक है, ठीक। हेलो हेलो हेलो, अरे यार, फोन करके तुम्हें फंस गया। तो आप लोगों को लगता है कि मिस्टर केडी पाठक मिसिंग है? जी सर, हमें लगता है कि केडी सर किसी मुश्किल में है, वरना वो हमें जरूर फोन करते। ओके, लास्ट कब मिले थे आप उन्हें? मैं उनसे कल मिला था, और उसके बाद उन्होंने मुझे आसा गांव से फोन भी किया था। आसा गांव? जहाँ जॉर्ज रेगो का फार्म हाउस है। वरुण, मैं रेगो के फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। जी सर। यहाँ कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनके द्वारा हम असली हत्यारे तक पहुँच सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। तू कहाँ है? होटल में। वहीं रुक, मैं आता हूँ। ओके सर। उसके बाद कोई खबर? जी नहीं, मैं तब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा,
स्विच ऑफ आ रहा है। जहाँ होती है वारदात वहीं मिलते हैं सुराग। सो आई सजेस्ट हमें उस फार्म हाउस पर एक बार फिर से जाना चाहिए। टॉम्स, गाड़ी निकाल रहे। चलिए वेंकट साहब, मैं चलता हूँ। अयो सर, अभी तो आपका मेमोरी लॉस है सर, तो आप अभी किधर जाएगा सर? अब यहाँ रहकर भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। हो सकता है बाहर कोई जगह देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत आभार मानता हूँ। वैसे निकट का पुलिस स्टेशन कहाँ है? सर आप रोड के लेफ्ट को जाएंगे तो आपका पुलिस स्टेशन मिल जाएगा सर। धन्यवाद। अरे ये तो पुलिस के पास जा रहा है, फिर तो पास्कल को इसको मारने में मुश्किल होगा। अगर पास्कल ने इसको नहीं मारा तो साहिबा मेरे को मार डालेगा। क्या करूं? हाँ, केडी पाठक का मेमोरी आउट, कुछ तो करना होगा। साहब, हेलो, किधर है साहब आप? कल से ढूंढ रहा हूं मैं आपको। तुम जानते हो मुझे? बस क्या साहब, 3 दिन से आप मेरी बाइक में घूम रहे हो, तो मैं कैसे नहीं जानूंगा, पर आप कैसे भूल सकते हैं? वो मेरे माथे पे चोट लग गई थी तो कुछ याद नहीं आ रहा। तुम जानते हो मुझे तो मेरा नाम पता है तुम्हें? अरे माइकल पिंटो, आप एक मशहूर फोटोग्राफर हो, अब गोवा आए हैं फोटोग्राफी करने के लिए। तो 3 दिन से मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ तो मेरे होटल का पता जानते होंगे तुम। मुझे वहाँ ले चलो, हो सकता है मेरा सामान देखकर मुझे याद आ जाए मैं कौन हूँ। बिल्कुल साहब, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो साहिबा, पास्कल को इधर मत भेजना, मैं खुद उसको लेकर अड्डे पे आ रहा हूँ, आप उधर ही उसका गैंग बजा देना। ठीक है साहिबा। क्या? हाँ ठीक है। बैठिए साहब, बैठिए, चलिए मैं आपको आपके होटल तक लेकर चलता हूँ। रेगो का मर्डर इधर ही हुआ था। केडी से ने मुझे यहीं से फोन किया था। केडी से की गाड़ी भी यहीं खड़ी है। गाड़ी खुली हुई है। ये तो केडी से की हैंडराइटिंग है। ये चपोरा क्या है? चपोरा? चपोरा तो यहाँ का बहुत पुराना किला है, यहाँ पर कोई नहीं जाता। पर केडी अपनी गाड़ी पर ये सब क्यों लिखेगा? शायद केडी से हमें कोई क्लू देना चाहते हैं। हमें चपोरा जाना होगा। तुमने तो कहा था कि होटल लेकर जाओगे, ये तो खंडर में लेके। होटल कहाँ है? अरे है ना पिंटो सेठ, इस फोर्ट का पीछे बहुत बड़ा रिसोर्ट है। इसके पीछे? हाँ, घबराने का नहीं, आने का। आइए आइए आइए। साहिबा, हेलो। ठीक, वैसे भी मैं उसे मारने ही वाला हूँ। ओके। अरे कहाँ गए? अरे
मेरे भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं होटल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। पुलिस, बाप रे, भाग ले भटलिया। बोलो, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसे गोली क्यों मारी? अगर मैं इसे नहीं मारता, ये आपको चाकू मार देता। ये मुझे कुछ बताने वाला था। पर पाठक साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हो? पाठक? कौन पाठक? मैं तो पिंटू हूँ। सर, केडी साहब ठीक तो है? तुम कौन? क्या चल रहा है ऐसा? कौन है आप लोग? लगता है किसी ने बहुत जोर से आपके सर के पीछे मारा। लेकिन क्यों मुझे कोई क्यों मारेगा? सर, आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं? आप केडी पाठक हैं, एडवोकेट केडी पाठक। एडवोकेट? किसी ने मुझे फोटोग्राफर बोला था और उसके कारण मैं मरते मरते बचा। आप दोनों पाठक साहब, मैं राठौर, इंस्पेक्टर सूरज राठौर, मुंबई पुलिस। वरुण और आपके साथ ही यहाँ आया हूँ एक केस के लिए। केस? कैसा केस? सर, बिल्डर जॉर्ज रेगो की मर्डर का केस, जिसने पूरे गोवा में तहलका मचा दिया। सर, 14 अप्रैल 2013 असगांव में उनके फार्म हाउस पर। एक मिनट सर, ये देखिए, उनके बंगलों के सीसीटीवी कैमरा पर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए। सर, इसे देखकर कुछ याद आया आपको? तो पहली बार देख रहा हूं मैं। सर, 14 अप्रैल 2013 को गोवा के मशहूर बिल्डर जॉर्ज रेगो, सर, उनका मर्डर हुआ था। वो अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। वहां 2 शूटर उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर वॉचमैन नहीं था, इसलिए उनका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरा गेट खोलने के लिए, और इसी का फायदा
वो शूटर ने उठाया। वो अपने बाइक से उतरा और उसने 3 गोलियां मिस्टर जॉर्ज के सीने में मारी और वहीं उनकी मौत हो गई। तो इससे पहले कि वो भाग सके उसने ड्राइवर को गोली मार दी? जी हाँ सर, ऐसा ही हुआ। लेकिन 1 घंटे बाद वो शूटर ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी। मुझे ये सुपारी जॉर्ज रेगो के भाई अल्फ्रेड रेगो ने दिया था। अल्फ्रेड रेगो। यही नहीं सर, आपने फुटेज में देखा होगा जब वो शूटर बाइक से उतरा गोली चलाने के लिए, उसके हाथ में सेलफोन था और वो किसी से कह रहा था, सुनिए अपने भाई की चीख। सुनिए भाई की चीख। काम हो गया आपका। यह सामान्य ज्ञान मुझे ये कहता है कि मरने वाले के भाई ने ही हत्यारे को भेजा होगा उसे मारने के लिए। एग्जैक्टली सर। और इसी बिना पर पुलिस को लगता है कि जॉर्ज की सुपारी उसके भाई अल्फ्रेड ने दी थी। एक्चुअली दोनों भाइयों के बीच काफी दिनों से एक प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। इसी बेस पर पुलिस को लगता है कि अल्फ्रेडो ने जॉर्ज को मरवाया। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? सर, आप केडी पाठक हैं, एडवोकेट केडी पाठक। आपने ही तो ये केस लिया है। आपको कुछ भी याद नहीं? सर, पूरे गोवा को लगता है कि अल्फ्रेड ने अपने भाई को मारा, लेकिन आपको ये भी याद नहीं कि अल्फ्रेड की पत्नी आपसे ऑफिस में मिलने आई थी। प्लीज मिस्टर पाठक, अल्फ्रेड ने अपने भाई का मर्डर नहीं किया। उनकी आपसी दुश्मनी का कोई फायदा उठा रहा है। मिस्टर पाठक, प्लीज सेव अल्फ्रेड, प्लीज सेव हिम। मिसेस रेगो, उस शूटर ने पुलिस को अपने कथन में कहा है कि आपके पति ने ही उसे ये हत्या करने को कहा था, और गोली चलाने से पहले जो अंतिम फोन कॉल शूटर ने किया था आपके पति को ही किया था। नो मिस्टर पाठक, ये अल्फ्रेड को फंसाने के लिए है। देखिए, मैं मानती हूँ कि अल्फ्रेड और जॉर्ज आपस में कई सालों से अपनी डैड की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी मम्मी की डेथ के बाद अल्फ्रेड चेंज हो गया था। अल्फ्रेड, क्या हुआ? ये फोटो देख लो जी। मैं, जॉर्ज, मामा एक साथ। किसको पता था कि 30 साल के बाद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, और वो भी उस मनहूस प्रॉपर्टी के लिए। तो तुम क्या करना चाहते हो? मामा ने अपने डेथ बेड पे मुझसे वादा किया था कि ये झगड़ा खत्म कर दो। लेकिन जॉर्ज तो अभी भी। हाँ, लेकिन बड़ा तो मैं हूं ना जेनी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं केस से पीछे हट रहा हूं। मुझे कोई केस नहीं करना है। Let George keep the property. But Alfred, 200 करोड़। 200 करोड़ मामा को दिए हुए वादे से ज्यादा नहीं है जेनी। मेरा अपना सगा खून कौन है जॉर्ज के अलावा? मैं उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। अब आप ही बताइए मिस्टर पाठक, इतना इमोशनल डिसीजन लेने के बाद क्या वो अपने भाई की जान लेगा? देखिए मिसेस रेगो, अदालत भावनाओं को नहीं, केवल साक्ष्य को देखता है, सबूत को देखता है। बताइए कि अल्फ्रेड ने अपने भाई के विरुद्ध वो केस वापस ले लिया था। वापस लेने ही वाला था कि जॉर्ज का मर्डर हो गया। मैं समझ रही हूँ मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे और अल्फ्रेड के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है जिस पर आप ये केस लड़ सकें। बट यस, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। लास्ट वीक मेरी सिस्टर इसे रोम वेटिकन सिटी से लाई थी, और अल्फ्रेड ने उससे कहा था कि प्रोटेक्शन के लिए वो 2 ब्लेस्ड क्रॉसेस लेकर आए, एक अपने लिए और एक जॉर्ज के लिए। अब आप ही बताइए मिस्टर पाठक, जो आदमी अपने भाई की प्रोटेक्शन के लिए ब्लेस्ड क्रॉस मंगवा सकता है,
क्या वो उसका मर्डर करेगा? बाकी आप पर है। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू वेलकम मिसेस रे। आपको लगता है अल्फ्रेड बेगुनाह है? पता नहीं वरुण, लेकिन अगर जरा सी भी शंका है तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। आई मस्ट फाइट द केस। और फिर आप गोवा है, आपने खुद से छानबीन की, आपने मुझे गोवा बुलाया। मैंने? और सर आप कह रहे थे कि आपको इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। सॉरी, कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। आप दोनों क्या कह रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन क्या मिला था मुझे जेब में, इससे अगर कोई आप लोगों की मदद हो सके तो। सर ये क्या है, ये सिर्फ आपको मालूम। देखो केडी, अल्फ्रेड मेरे बचपन का दोस्त है। मैं जानता हूं वो किसी का खून नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना ये केस कुछ भी नहीं है। अल्फ्रेड को फांसी हो जाएगी। एक मिनट देखिए, मैं समझता हूं कि वो आपका मित्र होगा, मैं आप दोनों की चिंता भी समझता हूं, लेकिन मैं आप दोनों को ही नहीं पहचानता। मैं फिर आपके केस में आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सो वो बात की बात है, आपको सबसे पहले ये यकीन करना होगा कि आप केडी पाठक हैं, इस देश का सबसे बड़ा वकील। सुपरस्टार लॉयर केडी पाठक। मैं एडवोकेट हूं केडी पाठक। लेकिन ये केडी का मतलब क्या है? इसका सवाल तो पूरी दुनिया आपसे पूछती है और जवाब सिर्फ तुम्हें पता है। केडी का कुछ पता चला जेनी? यस अल्फ्रेड, उनके असिस्टेंट वरुण का फोन आया था। केडी मिल गए हैं और वो कल कोर्ट में भी जाएंगे। थैंक गॉड। पर वो था कहाँ? ये तो नहीं बताया। मैं तो घबरा ही गया था कि कहीं उसने हमारा केस तो नहीं छोड़ दिया। जस्ट प्रे कि मैं यहां से बाहर आ जाऊं। डोंट वरी अल्फ्रेड, गॉड ने चाहा तो सब ठीक होगा। और फिर मैं यहां से सीधे चर्च जा रही हूं तुम्हारे लिए प्रे करने। क्या हुआ? तो टेंस क्यों लग रही? केडी पाठक लौट आया है और अगर वो केस जीत गया ना तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। मैं कुछ करता हूँ, डील नहीं टूटेगी। बहुत आगे आ गए हैं। तो अब तुम क्या करोगे? इसके सामान की तलाशी के बाद पता चला है कि ये मिस्टर पास्कल परेरा है, गोवा का नामची शूटर। जॉर्ज रेगो की हत्या में जो 2 लोग शामिल थे उनमें ये भी एक था। पुलिस के मुताबिक तब ये बाइक चला रहा था और बच के निकल गया था। यार हम तो ये सोच रहे थे कि पहला शूटर मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि दूसरा शूटर कौन है। तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता। ये तो अभी भी हो सकता है। क्यों इंस्पेक्टर पहुंचेगा? इस लाश से कोई क्लू बरामद हुआ है? हुआ ये सेल फोन और ये वॉलेट। इसमें तो कोई कांटेक्ट डिटेल है ही नहीं। वॉलेट में पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब डेड बॉडी के सामने डेड एंड? नहीं, डेड एंड में एक रास्ता मिला है। पास्कल परेरा की राइफल, उस राइफल के ऊपर एक सीरियल नंबर है। उस सीरियल नंबर के थ्रू हमने इसके लाइसेंस को ट्रेस किया और पता चला ये राइफल किसकी है। खुद इसकी है?
नहीं, ये राइफल इसकी नहीं है। ये राइफल है आपके मुवक्किल मिस्टर अल्फ्रेड रेगो की। यानी कि मिस्टर केडी पाठक, मिस्टर रेगो और शूटर के बीच एक और कड़ी। आपका केस तो पानी में गया। घाव देख सकता हूं जरा? इंस्पेक्टर फोंसेका, मेरा केस भले ही पानी में गया, लेकिन डूबा नहीं, तैर रहा है। कमाल करते हो तुम। मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे ही नहीं पता। सब अब हमें सबसे यही कहना पड़ेगा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये पता चल गया कि आपको इस केस के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो वो इस बात का फायदा उठाकर केस पलट देंगे। और पाठक साहब को तो वकालत का ABCD भी याद नहीं है। राठौर साहब, डोंट वरी, मुझे केडी सर पर इतना भरोसा है कि वो बिना मेमोरी के भी इस केस को जीत सकते हैं। केडी से आई ओके? तुमने नंबर नोट किया? नहीं। केडी से आप ठीक हो? हाँ ओके। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं कल सवेरे अदालत जाऊं। सर, जस्टिस नायडू ने भी कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन करने से इनकार कर दिया। अब तो आपको केस लड़ना ही होगा। क्या पाठक साहब, इस केस की फाइल तो पढ़ी ही होगी आपने। ओ वाह, ये फाइल तो गुम हो गई थी, चोरी हो गई। सब अल्फ्रेड रेगो के अलावा और कोई क्लू है आपके पास? हाँ, अल्फ्रेड रेगो के बयान के अलावा और कोई क्लू है आपके पास? हेलो मिस्टर पाठक। सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सलगांवकर, हाँ, आपके विरुद्ध सरकार की तरफ से यही केस लड़ने वाले हैं। I know मिस्टर सलगांवकर। सालगांव। हाँ, सालगांवकर। सो सॉरी सर। क्या हुआ मिस्टर पाठक? कल आपने अदालत में गुठली मार दी। गुठली? गुठली तो आम की होती है ना। ओ या वो मैं जरा फंस गया था। I'm back. Sorry to keep you waiting. We should not keep the judge waiting. Please, after you. I'll see you later. जी। वो गले में भी कुछ पहनते हैं? यस सर। ये केडी से प्लीज सेव एल्फ्रेड। एल्फ्रेड को बचा लीजिए प्लीज। सर, मिस्टर जेनी रेगो, एल्फ्रेड की पत्नी। डोंट वरी, केडी से आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। आइए सर। सर,
वहां पे सीट है। इस केस को लेकर तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर पाठक। सर ये क्रैश है जॉर्ज रेगो का मैनेजर और दोस्त। चले बैठे। जज साहब पधार रहे हैं। सर जस्टिस नायडू है, बहुत ही कड़क है। ऑल द बेस्ट। योर ऑनर, आपकी इजाजत से मैं इस केस में प्रोसिक्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं, जो ये है कि 14 अप्रैल को मिस्टर अल्फ्रेड रेगो ने 2 शूटर्स बाबुल और पास्कल को भेजकर अपने भाई मिस्टर जॉर्ज रेगो की हत्या करवाई। So, in conclusion, Your Honor, इस फोन पर दर्ज नंबर, बाबुल के मरते हुए बयान और पास्कल की इस राइफल से साफ जाहिर होता है कि उन दोनों शूटर्स का नाता मिस्टर अल्फ्रेड रेगो से है और इन्होंने उन्हें भेजा था मिस्टर जॉर्ज रेगो की हत्या करवाने के लिए। और इसलिए योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की आपसे दरखास्त है कि मिस्टर रेगो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर पाटिल, मिस्टर के.डी. पाठक जी। क्या हुआ? आप यूं खामोश क्यों हैं? Excuse me, मिस्टर पाठक, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? या फिर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके मुवक्किल कसूरवार हैं? मिस्टर पाठक, आप अपनी सफाई पेश कीजिए। वैसे भी आपके कारण कोर्ट का काफी वक्त जाया हो चुका है। सॉरी। क्या कहना है आपको अपने मुवक्किल के डिफेंस में? मैं आपकी इजाजत हो तो इस केस में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहूँगा, जो ये है कि मिस्टर 14 अप्रैल को मिस्टर अल्फ्रेड रेगो ने 2 शूटर बाबुल और पास्कल उन दोनों को भेजा जॉर्ज रेगो की हत्या की। ये बात सच नहीं है, झूठ। अच्छा, तो फिर एक सच्चाई के बारे में आपसे पूछते हैं मिस्टर पाठक। हाँ। हमने तो सुना था कि आपकी याददाश्त चली गई थी। नहीं, आपको इतना तक याद नहीं था कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर पाठक कि वही सिलसिला अब भी जारी है? नहीं, मुझे याद है, मैं के.डी. पाठक हूँ मिस्टर बिलगांवकर। हाँ, मिस्टर सालगांवकर। सॉरी मिस्टर सालगांवकर। चलो, आप ये तो जानते हैं कि आपका नाम मिस्टर के.डी. पाठक है। जी, मान लिया। लेकिन आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? मैंने
अभी कहा जज साहब से कि क्या? 15 अप्रैल को 14 अप्रैल को अल्फ्रेड रेगो ने 2 शूटर बाबुल और पास्कल को भेजा जॉर्ज रेगो की हत्या की। ये बात झूठी है। मिस्टर पाठक, जी सर। क्या आप इस केस को लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं? जी सर। एक्चुअली सर मेरी तबीयत। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। कैसे? एक्सक्यूज मी सर, जरा मैं 2 मिनट्स। एक्सक्यूज मी। वरुण, मुझसे नहीं होगा ये सब। देख, कुछ याद नहीं है मुझे। इतनी बड़ी अदालत है, इतने सारे लोग हैं यहाँ। अजीबोगरीब प्रश्न कर रहा है वो आदमी मुझसे। समझ में नहीं आ रहा क्या उत्तर दूं। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, सब भूल गया। तो फिर आप भूल जाइए कि आप एक लॉयर हैं। भूल जाइए जो आपके साथ हुआ है, जो आपके सामने है उसे देखें। कैसी बात है सर? एक आम आदमी की तरह, जिसके सामने 2 पहलू रखे गए, एक सही एक गलत। केडी सर, इस केस को आप अपनी वकालत के जोर पर नहीं, अपनी सोच के जोर पर लड़ें। यूज योर लॉजिक। कम ऑन सर, कम ऑन। Use your logic. Come on, sir. क्या है ये? क्या हुआ? मिस्टर सालगांवकर। I'm sorry, sir. क्या हुआ? Is everything okay? Yeah. I'm fine. Are you okay? I'm fine. नहीं, वो जो 14 अप्रैल को जैसा कि कह रहे थे सर, योर ऑनर, कि जो फोन किया था किसी ने, तो जब इनके भाई जॉर्ज रेगो की हत्या हुई तब इनका फोन बजा था, लेकिन ये वहां नहीं थे क्योंकि वहां बाबुल और पास्कल थे। ये वहां नहीं थे, ये कहीं और थे सर, बोर्डरूम में। ये बोर्डरूम मीटिंग में थे। हेलो, किसने फोन पर कह रहा था कि वो तुम्हारे भाई की चीख सुनो। मुझे लगता है मेरे भाई की जान खतरे में है। मुझे जाना होगा। बेसिकली अगर इन्हें अपने मरते हुए भाई की चीख सुननी होती तो ये कहीं अकेले में शांत जगह पर एकांत में ऐसा करते, ना कि बोर्ड मीटिंग के बीच इतने सारे लोगों के उपस्थिति में ये ऐसा करते, हत्यारे से बात करते। लॉजिकली स्पीकिंग, राइट? रॉन्ग मिस्टर पाठक, रॉन्ग। Why? अगर ये अकेले होते तो शुकी नहीं भेज जाता, और इसीलिए इन्होंने अपने भाई के मर्डर के एग्जैक्ट टाइम एक बोर्ड मीटिंग रखी ताकि ये दिखावा कर सके, वो भी 10 लोगों के सामने। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो फोन किसका है। तो ये बताइएगा मिस्टर रेगो कि उस शूटर के पास आपका नंबर कहां से आया? नहीं यार, एक मिनट। मिस्टर सलगांव, सी आई रिमेंबर, आपके पास जज साहब का नंबर है? हाँ है, ऑफ कोर्स। मोबाइल में फीड किया हुआ। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपने मर्डर किया और आप वहां से आप जज साहब को फोन करते हैं तो क्या कहेंगे आप? जज साहब फंस जाएंगे, हत्यारे बन जाएंगे। I object. Why are you objecting? आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हैं मिस्टर पाठक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं आपके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप फोन करके क्या जज साहब को फंसा सकते हैं या नहीं? मिस्टर केडी पाठक, आपने सुना नहीं? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सस्टेन्ड मतलब कि केस की इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप केस से जुड़े रहिए। मैं केस से जुड़ा हुआ हूँ योर ऑनर, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि वो क्या गया है आपको?
मैं ठीक हूँ। सिर्फ ना कहने की कोशिश कर रहा था कि इंटरनेट का जमाना है, इतने सारे बीपीओज हैं तो किसी को किसी का नंबर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अच्छा मिस्टर पाठक, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज के इस इंटरनेट के जमाने में उस शूटर ने मिस्टर रेगो की राइफल भी चोरी कर ली? चोरी तो बाबा आदम के जमाने से हो रही है, कोई भी कहीं से कोई भी चीज चुरा सकते हैं। सर मेरी राइफल 15 दिन पहले ही चोरी हो गई थी, वो भी मेरे घर से, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की, अंजना पुलिस चौकी में। अच्छा, तो क्या है सीधा रिपोर्ट? वो इंस्पेक्टर फोसेका से पूछे। मैंने पुलिस की सारी फाइल चेक की है और उस किसी फाइल में भी मिस्टर रेगो की लॉस्ट राइफल की कोई रिपोर्ट नहीं है। What? ये कैसे हो सकता है? देखिए उस रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास भी थी और मिस्टर पाठक मैंने तो आपको दी थी, आपने वो फाइल में भी लगाई थी ना? सर सॉरी, वो फाइल खो गई है। What? मिस्टर पाठक, फाइल खो गया? हाँ एक्चुअली सर क्या हुआ, मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ। सर वो हुआ ये कि मुझे ना किसी ने यहाँ पीछे वार किया, सर के पीछे, तो मैं बेहोश हो गया था और साथ में मेरी याददाश्त भी चली गई, सारा सामान भी चला गया सर, बटुआ, वॉलेट, मोबाइल फोन, घड़ी। नहीं ये घड़ी तो अभी लाकर दी, वरुण ने उसने लाकर दी, तो ये सारा सामान मेरा गया, उसमें वो फाइल भी चला गया। मिस्टर पाठक, यस सर। आप अदब से खड़े रहिए, ये कोर्ट है, आपका कोई घर नहीं। सॉरी सर, नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था। सॉरी। लगता है फाइल के साथ आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी खो चुके हैं। कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं सर, आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑनेस्टली। मिस्टर पाठक जी, I also honestly think कि आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। पर आपको भी इस केस के बारे में कुछ नहीं? जी, मतलब यहाँ कोर्ट रूम में जितने लोग हैं किसी को इस केस के बारे में कुछ नहीं? ये मैं समझाऊं कि मेरे पास एक पर्चा है, देखिए ये निशान, इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं तो दरअसल क्या आप पहचानते हैं इस निशान को? नो, इसीलिए कह रहा था मैं जज साहब की इस कोर्ट रूम में कोई इस केस के बारे में अभी जानता नहीं। आपके पास वो जो शूटर गोली जिसने चलाई, पास्कल, उसकी फोटो होगी, मेरे फाइल होगी, आपके पास तो होगी। अब लाइए जरा प्लीज। थैंक यू मिस्टर सालगांव, मैं वही कह रहा हूँ। अब देखिए यही निशान डेड बॉडी पर भी, देखिए मिला लीजिए। मिस्टर पाठक, ये निशान क्या है? योर ऑनर, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं बता नहीं सकता अदालत को। क्यों? वो क्या है ना कि अगर मैंने बता दिया तो जो हत्यारा है, जो जानता है इस निशान के बारे में, वो समझ जाएगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ और वो अलर्ट हो जाएगा, चौकन्ना हो गया तो वो पुलिस के ड्रैगनेट से, पुलिस की गिरफ्त से वो भाग निकलेगा और अगर वो भाग गया तो वो छूट जाएगा और अगर वो छूट गया तो वो जो किया है उसने, जो करता है अभी तक हत्या लोगों की, वो आगे भी करेगा। तो हो सकता है कि आगे चलकर निर्दोष बच्चों की हत्या भी हो जाए। निर्दोष बच्चों की हत्या मैं अपने सर तो नहीं लेना चाहता, आप लेना चाहेंगे? जी, मतलब वो ब्लेम, निर्दोष बच्चों की हत्या आप अपने सर लेना चाहेंगे? योर ऑनर, आप चाहें तो मैं आके आपको कान में
मतलब बता सकता हूँ अगर आप बच्चों की हत्या में हिस्सा लेना चाहें। तो इस निशान के बारे में आप कब बताना चाहेंगे मिस्टर पाठक? मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हत्यारे को, किलर को ठीक से दबोचने के लिए थोड़ा समय अगर आप टाइम दे दें तो। What do you think, Mr. Salgaonkar? चुप है, Your Honor, Mr. Salgaonkar चुप है, he agrees, सहमत है मेरी बात से। अब आपको अगर सचमुच ये लगता है कि यह सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से यह केस मुश्किल में आ जाएगा, तो मैं आपको अगली सुनवाई तक का टाइम देता हूँ। Thank you, Your Honor. What say Mr. Salgaonkar? I am a good lawyer. K.D. Pathak. सर, ये मिस्टर बिली मौर्य, आपकी सेक्रेटरी। बिली मौर्य? सर, याद कीजिए। और ये आपके दोस्त, मेरे चाचा जनरल जवेरी। सर, याद कीजिए। सर, ये इंस्पेक्टर तभी तो याद आया होगा। नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। वरुण, मुझे तो लगता है ये डेड एंड आ गया। केडी पाठक अब वापस नहीं आने वाला। नहीं इंस्पेक्टर राठौर, केडी से हमेशा कहते अगर कहानी के अंत तक पहुंचना मुश्किल तो कहानी की शुरुआत से शुरुआत करें। और अब हम केडी से कहे पे ही चले। कहानी की शुरुआत जहाँ जॉर्ज रेगो का मर्डर हुआ, उसी फार्म हाउस पर। आपने मुझे यहीं से फोन किया था। पाठक साहब, आपकी वो गाड़ी जिसमें आपने आए थे और उस पर सीट पे आपने हमारे लिए उस क्लू लिखा था, देखो शायद कुछ याद आ जाए। कुछ तो सोचकर लिखा ही होगा। हाँ, कुछ याद आया मुझे। दो लोग थे जो मुझे चपोरा ले जाने की बात कर रहे हैं। पाठक साहब, उनकी शक्ल याद है आपको? एक तो वही था भास्कर जो मुझे मारने वाला, और दूसरा वो था जो बाइक पर उसे मेरे पास लेकर आया। बहुत होशियार बनता है ना इस लड़ाई। वकील हूँ तो लड़ूं। चल चलो हमारे साथ। हाँ, चपोरा। चपोरा? इस चपोरा में ले जाकर क्या करेगा इसका? वहीं चल के बताता हूँ। चल। अरे दूसरी बाजू ठीक। That's great, sir. आपकी याददाश्त वापस आ रही है। अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। चपोरा का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो शूट आउट यही हुआ था बंगले के बाहर। समझ में नहीं आ रहा, रेगो की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन जब तक वो गाड़ी में था गोलियां उसका कोई नुकसान नहीं कर पाती। पर गेट खोलने के लिए ड्राइवर गाड़ी से उतरा था और इसी का फायदा उठाकर शूटर ने दरवाजे के थ्रू उसे रेगो पर गोली चला दी। ड्राइवर क्यों गाड़ी से उतरा? गेट पर तो सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, फोन बजाते ही दरवाजा खोल देता। नहीं सर, पर उस दिन गेट पर कोई नहीं था। आई एम श्योर सर। आजा पूछते उससे। सलाम साहब। तुम ही रहते हो यहाँ ड्यूटी पर? हाँ साहब। उस दिन जब शूट आउट हुआ था तुम ही थे? ये आपको सब पहले बता चुके हैं साहब। हाँ तो भूल गया, बताओ फिर से। उसी दिन मैं गेट पे नहीं था, बाथरूम गया था। उसी दौरान सेठ जी की गाड़ी आई, क्योंकि गेट पर कोई नहीं था और ये हादसा हुआ। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हो। कहाँ है तुम्हारा बात? पीछे है साहब। पास में ही है। गाड़ी की हॉर्न नहीं सुनाई दी तुम्हें? जी सर, हम बाहर आने वाले थे। गाड़ी की हॉर्न सुनकर बाहर आ रहे थे लेकिन आए नहीं। साथ में गोलियों की आवाज भी सुनी होगी, फिर भी बाहर नहीं आए। हम डर गए थे साहब। सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अनुसार तो तुम जो शूटर थे
के जाने के 5 मिनट बाद है, इतना समय क्यों लगा? सब उसी दिन मैं बाथरूम में नहीं था, मैं बंगलो में था। और बंगलो में बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती। बंगले में थे, बाथरूम में नहीं थे। बंगले में क्या कर रहे थे? उसी दिन क्रिस्टो साहब ने सारे नौकर को अंदर बुलाया और मुझे भी साहब। क्यों? क्रिस्टो साहब ने दावत दिया? पसीना क्यों आ रहा है? पूछ लो। बात क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि उस दिन आपने बाकी नौकरों को अंदर जानबूझकर बुलाया ताकि गेट पर कोई ना रहे, गाड़ी की हॉर्न कोई सुन ना सके और जॉर्ज साहब के ड्राइवर को उतरकर दरवाजा खोलना पड़े और इसी का बहाना उठाकर शूटर जॉर्ज साहब को गोली मार दे। ऐसा किया था? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं आप? मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारना चाहूंगा? नेवर। हाँ, मैंने सारे नौकरों से कहा था कि पुलिस के बात न बताएं कि मैंने उन्हें घर के अंदर बुलाया था, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देते तो आपको और पुलिस को पूरा शक हो जाता कि मैंने जानबूझकर सबको गेट से दूर किया है ताकि मिस्टर रेगो पर हमला हो तो कोई देखे नहीं। लेकिन क्या कारण था कि आपने सबको घर के अंदर बुलाया था? एक्चुअली मेरा सेल फोन खो गया था, बहुत महंगा फोन। मुझे ऐसा लगा कि इन्हीं सब नौकरों में से किसी एक ने चोरी की होगी, तो सबका जायजा लेने के लिए उन्हें घर के अंदर बुला लिया। अच्छा अच्छा, किसने चुराया था आपका फोन? जी हाँ, सोफे के साइड नीचे गिरा हुआ था, मैंने ही घुमा दिया था। ये वही फोन बज रहा है आपका, बड़ा तेज रिंगर है। तो आपने जब फोन खो गया था आपका तो आपने डायल करके फोन बजाया नहीं? पता चल जाता आपको कि फोन कहाँ है? जी, पर उस समय बात मेरे दिमाग में आई नहीं। हाँ, उस टाइम पे आपका दिमाग का रिंगर काम नहीं कर रहा। इस चिन्ह को पहचानते हैं? नहीं जानता। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे तैयार होना है। आपकी इजाजत हो तो? नहीं, इजाजत तो हमें आपसे लेनी चाहिए, आप ही का घर है। मिलेंगे फिर अदालत में। ठीक। पाठक साहब की ऐसा तो नहीं सब कुछ याद आ गया हो आपको? याद तो नहीं, कोई और आ गया। ये लोग यहाँ क्या करते? मिस्टर पाठक, आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, वो यूं ही चले आए थे इस निशान को ढूंढते ढूंढते। से पहचानती हैं? नो मिस्टर पाठक। अब बाय द वे मिस्टर पाठक, ये मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर निखिल। हाय। हेलो। नाइस ग्रिप। पहले कहीं आपसे मिला? सच में? मुझे नहीं लगता। नाइस मीटिंग। आप उससे मिले? मिला तो नहीं, लेकिन कहते ही नर्वस हो गया। देखा तुमने? हाँ सर। आठ टैटू पार्लर्स छान मारे, किसी ने भी वो टैटू पास्कल के हाथ पर नहीं बनाया। फोंसेका तो गिव अप करके चला गया। अच्छा, ये आग उल्टी पकड़ रहा है। पहले ये पता लगा कि पास्कल के दोस्त कौन कौन है, उनसे पूछताछ कर, उनसे पता लगेगा कि ये टैटू पार्लर का है। मैं नेट पे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ।
यस मैन, कौन सा टैटू बनवाना है? अरे नहीं, हमें कोई टैटू नहीं बनाना है। अपनी महिला मित्र का नाम लिखवा लो। काम कर लें। राजब, तुम पास्कल को जानता है? पास्कल, वो मेरे ब्रदर एंटनी का दोस्त है। और इस टैटू के बारे में कुछ पता है? ये निशानी 1 साल पहले पास्कल लेके आया। मैन, ये निशान कैसा? ये मेरी खानदानी निशानी है। जो खानदानी निशानी? अरे हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस, बहुत लंबी कहानी है, तो इसमें कंसंट्रेट कर। कह रहा था कि कुछ खानदानी निशानी है। खानदानी निशानी? फैमिली बिजनेस? हाँ, बस अपन को इतना ही पता है। आई डोंट नो। थैंक यू। चलो। तुम? पास्कल परेरा? कौन था ये पास्कल परेरा? फैमिली बिजनेस क्या था उसका? बहुत साल पहले गोवा में पास्कल परेरा के पुश्तैनी नारियल के पेड़ थे, जिन्हें हम आम भाषा में नारियलवाड़ी कहते हैं। यही उसका फैमिली बिजनेस था। लेकिन सुना है गोवा के बीचों बीच बहुत बड़ी जमीन, लेकिन ये जमीन है कहाँ? पता नहीं, क्योंकि पास्कल के अलावा उसकी फैमिली में दूसरा कोई मिला ही नहीं। पता चला कि उसका एक भाई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। कमाल का शहर, इनकी याददाश्त खो गई, पास्कल का भाई खो गया। अगर गोवा के बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन है तो वो कहाँ है, ये सिर्फ एक बिल्डर ही बता सकता है। पास्कल परेरा, नारियलवाड़ी, कहीं परेरावाड़ी की बात तो नहीं कर रहा है? परेरावाड़ी? हाँ, पंजिम के बीचों बीच जो 50 एकड़ वाली जमीन है जो अब हमारी है। परेरावाड़ी तो वही जमीन है ना जिसके डिस्प्यूट को लेकर मेरे और जॉर्ज के बीच में लड़ाई चल रही है। इस जमीन की आप बात कर रहे हैं, पास्कल के पुरखों की थी। हाँ, लेकिन 40 साल पहले मेरे फादर ने मिस्टर परेरा से वो जमीन खरीदी थी, अब वो हमारी है। अच्छा, मुझे लगता है सारी फसाद तो जमीन के कारण ही है। कहाँ है एग्जैक्टली ये जमीन? पर साहिबा, ठीक है साहिबा, आप बोलते हो तो मैं केटी पाठक को उड़ा डालूंगा। पर साहिबा, केस का क्या होएगा? पेड़ पर तो वही निशान है। हाँ सर, ये तो वही निशान है। इसका मतलब ये है कि हम सही जगह पर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। निशान आज ही बनाया गया है। इसका अर्थ ये है कि कोई जानता था हम यहाँ आएंगे और वो चाहता है कि हम उस पेड़ तक जाके उसे छुएं। शाबाश पाठक, इस पेड़ के पीछे आ, एक ट्रिगर दबेगा, बम फटेगा और केटी इज डेड। साहिबा खुश होगा। ये तो जाता ही नहीं। एलबत,
हाथ ऊपर। मैं कहाँ हूँ? याददाश्त खोने का कॉपीराइट तो मेरे पास, तेरे पास। चल बता, किसने भेजा तुझे? जल्दी बोल। बताता हूँ, वो मेरे को साहिबा ने भेजा। साहिबा? कौन साहिबा? वहां से चली गोली। देखिए, मरने से पहले बता दीजिए किसने भेजा आपको यहाँ? आप जानते हैं ना अल्फ्रेड रेगो को किसने मारा? किसने मारा? वो सिल्वर रंग की गाड़ी। सिल्वर गाड़ी? संभाल गया। मरने से पहले इसने कुछ बताया? हाँ, कह रहा था कि कोई सिल्वर रंग की गाड़ी। सर, सिल्वर रंग की गाड़ी? सर, जिस गाड़ी ने आप पर हमला किया था वो भी सिल्वर रंग की थी। ये क्या नया क्लू है? पहले ये सिग्मा और अभी ये सिल्वर रंग की गाड़ी। ये मुसीबत है यार, एक सवाल का जवाब ढूंढने जाओ, दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। योर ऑनर, अल्फ्रेड रेगो। एक मिनट मिस्टर पार्ट, इससे पहले कि आप मिस्टर रेगो से कुछ पूछे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, पूछिए ना। मिस्टर पाठक, क्या आप ये बताएंगे कि इस केस से पहले मुंबई में आपने कौन सा केस जीता था? हाँ, वो केस कौन सा? मिस्टर सावरकर। सालगांव। राइट। इट ऑल साउंड्स द सेम। वो केस बहुत कठिन केस था। क्या जो जिस परिस्थिति में हुई, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। वो उस केस को समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। बट गुड, जीत गया था मैं कंटिन्यू। एक मिनट, ये तो हम समझ गए कि वो बहुत ही कठिन। हाँ, राइट, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि वो कठिन केस कौन सा था? वही, मतलब इतने सारे केसेस मैं लड़ता हूँ, याद नहीं रहता ठीक से। I'll continue. एक मिनट, कंटिन्यू फर्स्ट। तो ठीक है, इस केस के बारे में आपसे कुछ पूछते हैं? हाँ, है ना? क्या आप ये बताएंगे कि इस केस के लिए आप जब गोवा में आए तब पहली रात आपने कौन से होटल में खाना खाया था? सी फूड। ये होटल का नाम था? नाम नहीं है रेस्टोरेंट का, ये नाम नहीं था। ओके। गोवा वेरी फेमस फॉर सी फूड, यू सी। मिस्टर साखड़कर। सॉरी, ये जो वो सर्कल जो आता है, गोल सर्कल, वहाँ से गोल घूमने के बाद में राइट लेते ही जो लेफ्ट पे एक रेस्टोरेंट, सी फूड, वेरी नाइस गोवन प्रॉन करी विद राइस। ओके, आई विल कंटिन्यू। एक मिनट। क्या आप मुझे ये बताएंगे बताऊं कि जिस गाड़ी में आप बैठते हैं उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? अपनी गाड़ी जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। निजी प्रश्न है योर ऑनर, इसका केस के साथ कोई लेना देना। मिस्टर सलगांवकर, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही योर ऑनर कि मिस्टर पाठक को इस केस का कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकी याददाश्त अभी तक लौटी ही नहीं है। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? बताता हूं। इस खुफिया लेटर के आधार पर योर ऑनर, इसमें लिखा है कि मिस्टर पाठक की याददाश्त लौटी नहीं। ये लेटर मैंने पढ़ा और सोचा कि चेक कर लेते हैं। एंड योर ऑनर, आई वाज राइट। मिस्टर पाठक, क्या ये सही कह रहे हैं? योर ऑनर, मुझे कुछ याद हो न हो, इतना अवश्य याद है कि अदालत में
झूठ नहीं बोला जाता। जी मिस्टर सलगांवकर सही कह रहे हैं, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, सुन लिया आपने? इस हालत में केस क्या लड़ेंगे? इन्होंने खुद कहा है कि इनकी याददाश्त चली गई है, अभी तक लौटी नहीं है। इन्हें प्लीज कहे केस में छोड़ दे, जाके अपना इलाज कराएं। एक मिनट, मेरी बात अभी तक समाप्त नहीं। जज साहब, मनुष्य अपने अतीत में नहीं, अपने वर्तमान में जीता है और अपना भविष्य बनाने का प्रयास करता है। मेरा वर्तमान यही कह रहा है कि मैं मिस्टर अल्फ्रेड रेगो का वकील हूँ और इस केस के वर्तमान में जो जानकारी मुझे मिली है, इस केस को लड़ने के लिए मेरे लिए काफी। क्या? मिस्टर पाठक, आप केस लड़ेंगे? बिना वकालत जाने आप केस लड़ेंगे? वकालत से जानना सच और झूठ को जानने से बड़ा तो है नहीं मिस्टर सलगांवकर। Thank you. You're welcome. May I continue? Just a minute. मैं मिस्टर रेगो से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये जो मेरे भूले हुए अतीत के कारण मैं इस केस के वर्तमान में जोखिम उठा रहा हूँ या नहीं, ये तो इस केस का भविष्य ही बताएगा। तो साहब, ये जो जिस निशान की बात मैं कर रहा था लास्ट टाइम, ये पास्कल के पुरखों की पुश्तैनी जमीन का निशान है। परेरावट एक 50 एकड़ की जमीन है, बिल्कुल पेंजिम के अंदर। मिस्टर पाठक, ये सब जानते हैं क्योंकि इसी जमीन के लिए तो मिस्टर अल्फ्रेड ने अपने भाई को मारा। हाँ, यू राइट। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि जमीन केवल मिस्टर अल्फ्रेड रेगो और जॉर्ज रेगो को दिलचस्पी नहीं थी, एक तीसरा व्यक्ति भी था। कौन? वो शूटर पास्कल? अरे नहीं मिस्टर साखड़कर। पेड़गांवकर। पेड़गांवकर? साड़गांव। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। वो तीसरा व्यक्ति जो है वो एस्टेट एजेंट निखिल सक्सेना। मिस्टर निखिल सक्सेना, यू नो परेरावाड़ी। तो उसके ओनर्स जो थे अल्फ्रेड रेगो और इनके स्वर्गवासी भैया जॉर्ज रेगो, ये दोनों मालिक थे और आप खरीदना चाहते थे। तो आपने इन्हें अप्रोच किया, आप गए थे इनके पास। जी ये सच है। फिर इसमें बुरा क्या है? मैंने कब कहा कि कुछ बुरा है? मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरा काम ही है और मैं मिस्टर रेगो को इसकी बहुत ही अच्छी डील दिलवा रहा था। लेकिन उस लैंड को लेकर मेरे और जॉर्ज के बीच झगड़ा चल रहा था। करेक्ट। इसलिए उस सौदे के लिए हमने निखिल को ना कहा था, आपने ना कर दिया। इसीलिए ये वही डील लेकर आपकी पत्नी के पास पहुंचा। जेनी के पास? यस अल्फ्रेड, मैंने ही निखिल से कहा था कि मैं उसकी डील के लिए तैयार हूँ। जेनी, जॉर्ज की डेथ के बाद सारा लैंड तुम्हें मिलता अल्फ्रेड। और आफ्टर हिम यू, मतलब इनके बाद ये लैंड आपकी। जी नो मिस्टर पाठक, मैं तो बस एक अच्छी डील अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी और मुझे इस डील के लिए कन्विंस किया था मिस्टर क्रेस्टो ने। मतलब मिस्टर क्रेस्टो ये ना? यस। अब इसमें उनका क्या फायदा है आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि उस डील में उनको उनका कट मिल जाना चाहिए, दैट्स ऑल। तो मिस्टर क्रेस्टो, ये बताइए कि जेनी के साथ ये जो लैंड डील, जमीन का सौदा। जी, मैंने जेनी से डील के लिए कट मांगा था। हाँ। पर इसमें गलत क्या था? वो लैंड कितने सालों से डिस्प्यूट में फंसी हुई थी। कितनी मुश्किल से मैंने जेनी और निखिल को एक क्लाइंट ला कर दिया, जो क्लाइंट उस जमीन को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता? गोवा के बिल्डर जूड लोबो, वही मेरे पास आए 250 करोड़ लिए इस लैंड की डील करने के लिए। योर ऑनर, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। कहानी अब मेरी समझ में आने लगी। ये जमीन का सौदा 250 करोड़ रुपए का, जो कि अटक गया था दो भाइयों के बीच विवाद के कारण। तो जो भी था के पीछे, उसने सोचा कि एक भाई को मार दो और उसकी हत्या का आरोप दूसरे भाई पर लगाकर उसे दंड दिलवा दो, तो जमीन फ्री।
और 250 करोड़ का सौदा जो अटक गया था वो फिर से चल पड़ता और लैंड उनकी हो जाती, 250 करोड़ रुपए किसी और के हो जाते हैं। कॉमन सेंस है ऑनर, लालच के कारण ये मर्डर किया गया। लेकिन मिस्टर पाठक जी, आप ये तो साबित कीजिए कि ये लालच आखिर थी किसकी? मिसेस जेनी रेगो की या निखिल सक्सेना की या फिर ब्रास्टो या फिर लोबो? और इन चारों में से मिस्टर जॉर्ज रेगो को मारा किसने? बताइए ना। योर ऑनर, मैं उस हत्या का फुटेज आप सबको फिर से दोबारा दिखाना चाहूंगा, स्पेशली मिस्टर पाठक को, ताकि शायद इसे देखने से आपकी भूली हुई याददाश्त को कुछ याद आ जाए। मिस्टर पाठक, ओके, लेट्स वॉच इट। अरे जरा पॉज करिए मिस्टर सालस्कर। गांव का वो कुछ भी हो, रिमोट तो आपके हाथ में, पॉज करिए। ये जो गाड़ी है अमृत साहब, चांदी के रंग की गाड़ी, थोड़ा रिवाइंड करके चलाइए प्लीज प्लीज। ये देखिए योर ऑनर, जैसे ही गोली चली, हत्या हुई, पीछे से बड़े आराम से वो चांदी के रंग वाली गाड़ी वहां से निकलती नजर आ रही है। वो क्या, इसे साबित क्या होता है मिस्टर पाठक? अरे वो कोई राहगीर था, वहां से गुजर रहा था, दैट्स ऑल। क्या है कि अगर आप गाड़ी में होते और आपके सामने किसी की हत्या हुई होती या शूट आउट हुआ होता तो क्या करते? या तो आप गाड़ी छोड़कर उतरते, उसे बचाने का प्रयास करते, या तो आप डर के मारे एक्सीलेटर पर पांव रखते और गाड़ी को वहां से भगा लेते। ये दो प्रतिक्रियाएं हो सकती है, किंतु तय करिए, देखिए इस प्रकार से आराम से गाड़ी वहां से जा, कुछ ऐसे जैसे कि गाड़ी चला रहा, वाहन चालक वो जानता था कि हत्या होने वाली है, वो देखना चाहता था इस हत्या को होते हुए। अब देखिए पास्कल जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, जिसने गोली चलाई थी, वो मुड़कर उसी गाड़ी की ओर देखा, राइट? ये सब तो ठीक है मिस्टर पाठक, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? सिंपल, जूम करिए। दैट्स इट, पॉज। गाड़ी का नंबर देखिए 594। इसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ ये होता है जज साहब, ये गाड़ी इस केस से जुड़ी हुई है। अब इस नंबर प्लेट के जरिए अगर हम इस गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। किंतु टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन और जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस केस को और मजबूत करने के लिए मैं थोड़ा समय चाहता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अदालत को, कि मेरी याददाश्त वापस आए ना आए, मैं अगली सुनवाई में हत्यारे को जरूर आपके सामने लाऊंगा। लोगों, He's dead. इससे पहले कि हम जूडो तक पहुंचे, किसी ने उसे मारा। और जो बुलेट मिली है वो भी उसी गन से चली गई जिससे फटिया का मर्डर हुआ। यानी कि असल हत्यारा जूड लोगों नहीं कोई और। ना पता लगा कि जूड लोगों ने अपनी गाड़ी किसको दी थी, अवश्य उसका कोई साथी ही होगा। तो मिस्टर केडी पाठक, कौन सी है? मुझे मिस्टर लोबो के घर से कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो हमें इस केस की जड़ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं, कहा नहीं, मैं ये फाइल लेकर चपोरा फूट आ रहा हूँ, वही मिलते हैं। मिस्टर पाठक, बी केयरफुल। ठीक है। हेलो केडी। हाय फॉन्सेका, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जोसेफ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। केडी, क्या तुम्हारी याददाश्त सच में लौट आई है? इंस्पेक्टर फॉन्सेका, मटलिया की जब मृत्यु हुई थी तो मरने से पहले उसने सल्यूट किया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके इस हवलदार ने किया। चलो। कहाँ? ऊपर फोर्ट में।
मैंने वहाँ उस शख्स को बुलाया जो शायद जॉर्ज रेगो की हत्या के पीछे है। चलिए। इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कौन सी गन है आपकी? ग्लॉक? हाँ तो नहीं तो ये कि नारियलवाड़ी में जो पंजा की हत्या हुई थी ग्लॉक पिस्टल की गोली से ही हुई। हाँ तो नहीं, जब अल्फ्रेड रेगो की राइफल चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट आप ही के थाने में लिखवाई गई थी। हाँ, लेकिन अचानक आपके थाने से उसकी रिपोर्ट गायब हो गई। और वो पास्कल मुझे कुछ बताने वाला था, लेकिन बताया उससे पहले आपने उसे गोली मार दी। अगर मैं उसे नहीं मारता ना तो वो तुमको मार डालता। केडी, प्रोसिक्यूटर सलगांवकर को कैसे पता चला कि मेरी याददाश्त लौटी नहीं है? ये तो दो ही लोग जानते थे, वरुण और इंस्पेक्टर राठौड़। और इंस्पेक्टर राठौड़ ने आपके सामने ये बात उगल दी थी, तो आप इस बारे में जानते थे। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे मैं हूँ? सोच तो ऐसा ही रहा था। मैं तुम्हें यहाँ कातिल से मिलवाने लाया हूँ और तुम मुझी पर शक कर रहे हो। वो इसलिए फोंसेका साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद आ गया है कि ये वही जगह है जहां से मुझे मारकर गिराया गया था, और मुझे मारकर गिराने वाले आप थे। गुड ट्राई केडी, गुड ट्राई। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर फोंसेका को नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस रात जब तुम्हें मारकर किले से फेंका गया था वहां पर मैं नहीं था। मेरा भाई और मेरे आदमी थे, और वो आज अधूरा काम मैं पूरा करने आया। तुम्हारी याददाश्त की तारीफ करनी होगी कि तुमने अपनी याददाश्त खो कर भी ये केस को क्रैक कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जॉर्ज रेगो के कातिल से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी लाइफ। केडी, तुम्हारा केस तो खुलने से पहले बंद। चल बाय बाय केडी। एक मिनट। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। ये जो पास्कल का दूसरा भाई था वो आप ही थे? ब्रिलियंट केडी, ब्रिलियंट। हाँ, पास्कल का भाई तो मैं ही हूँ, और मेरा असली नाम विक्टर परेरा है। ये बताइए कि आपने जॉर्ज रेगो को मारकर अल्फ्रेड रेगो को क्यों फंसाया? इसका जवाब तो तुमने अदालत में दे दिया था केडी, ताकि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिस्टर लोबो खरीद सके। जानते हो, मिस्टर लोबो के साथ मेरी डील हुई थी कि अगर मैं रेगो ब्रदर्स को रास्ते से हटाता हूँ तो उसको प्लॉट मिल जाएगा और परेरावाड़ी का आधा हिस्सा मेरा, क्योंकि रेगो के बाप ने मेरे बाप को धोखे से वो जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी थी, और मुझे अपना हक छीनना था किसी भी कीमत पर। समझे? कोई आखिरी ख्वाहिश केडी? तो यही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? मतलब समझा देता हूँ। देखिए, वहां देखिए, मेरा सहायक वरुण, आपने जो भी अभी कहा वो कैमरे में दर्ज हो चुका है, और आपके माथे पर एक बंदूक तनी हुई है। वहां देखिए राठौर साहब की। अब देखिए, मुझे याद नहीं इंस्पेक्टर फोंसेका कि मैं वकील हूं या नहीं, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान ऐसा कहता है कि अगर आप आत्मसमर्पण कर दें, हो सकता है न्यायाधीश महोदय आप पर रहम खाए और आपको मौत की सजा न सुनाए। अब अंतिम प्रश्न, क्या करना चाहेंगे आप? मुझे मारना चाहेंगे या आत्मसमर्पण करना चाहेंगे? गुड डिसीजन। ये अदालत इंस्पेक्टर फोंसेका उर्फ विक्टर परेरा को मिस्टर
जॉर्ज रेगो, पास्कल परेरा, फ्रांसिस फटलिया और जूड लोबो की हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर अल्फ्रेड रेगो को अपने भाई की हत्या के जुर्म के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Thanks, Your Honor. So, Mr. Pathak, congratulations. थैंक यू। कमाल है, बिना मेमोरी के आपने इतना बड़ा केस जीत लिया। नहीं, याददाश्त मेरी वापस आ गई है। ओह, really? हाँ, आप कहें तो आईपीसी के सारे सेक्शन सुना। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर साखड़कर, मिस्टर सावड़कर, मिस्टर सालस्कर। सालगांवकर, सॉरी, भूल गया था। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।